समझ में नहीं आता कि फॉलोअर कौन है, किस धर्म के लोग हैं। और ये कॉमेडियन इतना धड़कलास कॉमेडी करता है, वो बातों बातों में भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता माता के ऊपर बात करता है। वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी दो पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। बड़ा बच्चा है। उलमाए दीन, सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा मैं। अच्छा। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अच्छा, अगर से कानून हाथ में लेना है, ठीक है। एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। तो उससे मेरा क्या फायदा? संपर्क के लोग हैं, वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है। अच्छा। और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, ठीक है। जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। रुक, तेरे को बताते। भड़के हुए तरीके से ये आम आदमी पार्टी वाले आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मन में तो कहीं ना कहीं तिनका छुपा हुआ है, मन में एक गिल्ट कॉन्शियसनेस है। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले वो हैं जो लोग, आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी जब जिन्होंने राजनीति आरंभ की थी तो एक कार में आते थे, नीले रंग की कार में, और कुछ था नहीं उनके पास, घर भी नहीं था, लेंगे भी नहीं बोल रहे थे। और बाकी सारे विधायक और मंत्री वो सब कोई ऑटो में लटक के आ रहा है, कोई किसी के स्कूटर के पीछे बैठ के आ रहा है, बोलते कुछ है ही नहीं इनके पास। ये सब बेचारे इतने गरीब थे और कितने साधारण थे, नहीं याद है ना आपको? ऑटो में लटक के भी आ रहे थे, मुझे याद है 2 लोग ऑटो में बैठे भी नहीं थे, बोल रहे बैठने के लिए सीट नहीं, हम इतने आम हैं, हम लटक के ही आएंगे। अब इनको सब 25-25 करोड़ का ऑफर दे। अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है, ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। कि भारतीय समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखिए हिंदू समाज में आप शंकर जी के मंदिर में चले जाइए या विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए या देवी के मंदिर में चले जाइए, इट हार्डली मैटर्स। आप जैन मंदिर में चले जाइए, आप बौद्ध स्तूप में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि हम मजार पे भी चले जाते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं करता है। प्रॉब्लम है सीमेटिक रिलीजन्स में, कि अगर आप चर्च में गए तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद में गए तो अगर आप चर्च में गए तो आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये जो सीमेटिक थॉट था रिलीजन का, उसको जब सुपर इंपोज करने की कोशिश की गई हमारे व्यापक उस पे, तो शायद मैं ये भी मानता हूं उनसे गलती हो गई होगी समझने में। तो वो ये मानते हैं जो एक को मानता है एक ही को मान सकता है, मगर हमारे यहां माना जाता था कि एक के साथ हम बहुतों को मान सकते हैं। तो हमारे यहां एक व्यापक स्वरूप था, उस व्यापक स्वरूप को कई बार समझने में गलती, और समझने के बाद कुछ जगहों पे गलती और कुछ जगहों पे बहुत जानबूझकर जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाता है। मेरी पहली और आखिरी इच्छा